वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल वायरल इंग्लिश। दिस इज योर मेंटर आजम खान एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चली होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग इंग्लिश क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, यानी कि इंग्लिश क्लास सभी के लिए है। दोस्तों गाइस आज की वीडियो इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको काफी ज्यादा वर्ड मीनिंग मिलने वाला है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों जो भी वर्ड मीनिंग हम इस क्लास में देखेंगे वो आपको काफी ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे, यही इस वीडियो की खास बात है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके अपना वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ड्रॉ। एक एक करके हम लोग देख रहे हैं वर्ड मीनिंग। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इंग्लिश के लिए, तो हम लोग देख रहे हैं टॉप 50 वर्ड मीनिंग। दोस्तों ड्रॉ का मीनिंग क्या होगा? खींचना। किसी भी चीज को जब हम लोग खींचते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ड्रॉ या बहाना करना। अक्सर आप लोग बहाना करते हैं, मम्मी जब पूछ रही है बाबू क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं, तो आप लोग कुछ बहाना कर देते हो, हाँ मम्मी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो मोबाइल चला रहे हैं। उस समय आप क्या करते हैं दोस्तों? आप मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा से क्या करते हैं? बहाना करते हैं कि हाँ मम्मी हम पढ़ रहे हैं। इसी को कहेंगे ड्रॉ। ड्रॉ का मीनिंग होगा दोस्तों खींचना या बहाना करना। इसके बाद देख लेते हैं क्या आने वाला है वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर इन सर्कल। दोस्तों यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सर्कल। सर्कल से आपको समझ में आता है किसी चीज को गोला करना, वही इन सर्कल है, यानी कि किसी चीज को घेरना। किसी चीज को जब हम लोग घेरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इन सर्कल करना। इट मीन्स राइट आंसर इज घेरना। तो दोस्तों याद हो, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा सभी वर्ड मीनिंग जो भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इन सर्कल का मीनिंग होता है घेरना, यानी किसी चीज को जब हम लोग घेरते हैं तो उसी को कहते हैं इन सर्कल करना। नेक्स्ट इज स्लेवरी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, स्लेवरी। स्लेवरी का मीनिंग क्या होता है? गुलामी, यानी किसी का गुलामी करना। जब आप लोग किसी का गुलामी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? स्लेवरी करना। इट मीन्स राइट आंसर होगा स्लेवरी का गुलामी। नेक्स्ट अब इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट इज परमिशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है परमिशन, यानी किसी से इजाजत मांगना, मंजूरी लेना। किसी भी काम करने से पहले आपको गार्जियन से क्या करना चाहिए? परमिशन लेना चाहिए। दोस्तों आप जब भी कोई बड़ा कदम उठाएं तो आपको अपने गार्जियन से क्या करना चाहिए? परमिशन ले, यानी कि इजाजत लेनी चाहिए, अपने बड़ों से मंजूरी लेनी चाहिए। तो दोनों का एक ही वर्ड है परमिशन, इसका दोनों मीनिंग होगा इजाजत लेना या मंजूरी लेना। कोई भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, इजाजत या मंजूरी। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो आप उस समय परमिशन तो नहीं लेंगे बड़ों से, मम्मी से या पापा से कि मम्मी हम जा रहे हैं कहीं मिलने के लिए किसी से। उस समय आप परमिशन लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कहाँ पे किससे हमको परमिशन लेना है और कब लेना है। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं। परमिशन के बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डिस्ट्रेस। इट मीन्स दुख होना या कठिनाई। दुख होना या कठिनाई दोनों हो सकता है। इसका मीनिंग सही क्या आंसर होगा? डिस्ट्रेस का मीनिंग होगा दुख होना या कठिनाई। जब आप एग्जाम में, वनडे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में जब आप 1 या 2 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं तो उस समय आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। दोस्तों आपको बहुत दुख होता है, आप ही समझ सकते हैं उस सिचुएशन को। उस समय आपके पास बहुत सारी कठिनाइयां आने लगती है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रेस, यानी कि दुख होना या कठिनाई। नेक्स्ट इज सल्की। नेक्स्ट वर्ड क्या है सामने आपके? सल्की। नाराज होना, रूठ जाना। दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? नाराज होना, रूठ जाना। अक्सर आप लोग जब भी गार्जियन से कुछ मांगते हैं या आप लेने की कोशिश करते हैं, गार्जियन आपको मना कर दे, तो आप उस समय क्या होते हैं? सल्की हो जाते हैं। सल्की होना मतलब दोस्तों आप उस समय नाराज हो जाते हैं या रूठ जाने, दोनों इसका सही आंसर हो सकता है, नाराज होना या रूठ जाना। नेक्स्ट इसके बाद है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मीनिंग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? एपिग्राफी का मीनिंग होगा शिलालेख। एपिग्राफी का मीनिंग होगा शिलालेख। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, डिमॉन्स्ट्रेशन। इट मीन्स आंसर होगा, सही आंसर होगा प्रमाण देना। किसी को प्रमाण देते हैं तो उस समय आप क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, यानी कि प्रमाण दे रहे हैं। उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। मीनिंग होगा इसका, राइट मीनिंग होगा प्रमाण देना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अब आने वाला है नेक्स्ट स्क्रीन पर, सेंटिमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंट, यानी कि भावना, किसी का विचार, किसी का भावना। उस समय सही आंसर क्या होगा इंग्लिश में? सेंटिमेंट। किसी का सेंटिमेंट दुख होना, मतलब किसी का भावना से दुख होना। किसी का भावना दुख हो गया उस समय बोलेंगे सेंटिमेंट सैड हो गया। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सेंटिमेंट के बाद नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, रिनॉन्स। दोस्तों रिनॉन्स छोड़ देना, त्याग देना, दोनों आंसर हो सकता है। रिनॉन्स का मीनिंग होगा छोड़ देना या त्याग देना।
किसी भी चीज को जब आप लोग हमेशा के लिए उसे त्याग देते हैं तो उसको बोलेंगे रिनॉन्स, या किसी चीज को जब हमेशा के लिए आप हमेशा के लिए उसे छोड़ देते हैं। अक्सर होता है जब भी आप कोई डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने वर्क आ गया, कोई कठिन काम आ गया, उस समय आप करने में उसको असमर्थ हैं, तो उस समय आप उसको रिनाउंस कर देंगे, यानी कि उसको छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो वही आंसर होगा, रिनाउंस का मीनिंग होगा छोड़ देना। दोस्तों आपको धीरे धीरे सभी वर्ड मीनिंग आपको याद होने लगेगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और धीरे धीरे सभी वर्ड आपको याद होने लगता है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। इसके बाद रिनाउंस के बाद टाइडी, रिनाउंस के बाद टाइडी, ये इसका आंसर होगा साफ या स्वच्छ। अक्सर छोटे बच्चे घर में क्या करते हैं, साफ करते हैं। बेवकूफ छोटे बच्चे क्या करते हैं, घर में साफ नहीं करते हैं बल्कि और उसको गंदा करते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए, बड़ों भाई को, भाई का, बहन को, जो छोटे भाई गंदगी फैलाए या उसको घर में कुछ इधर उधर फेंक दे, तो उसको आप लोग सही समय पर सही जगह पे रख देना चाहिए। छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो उसको कुछ नहीं अभी समझ में आता है कि हम घर में क्या कर रहे हैं, तो आप उस समय आपको क्या करना चाहिए, घरों की टाइडी करना चाहिए, यानी घर को साफ स्वच्छ करना चाहिए। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, टाइडी का मीनिंग होगा साफ या स्वच्छ करना। वही एक अभी मिशन चल रहा है भारत में, कौन सा मिशन चल रहा है इससे रिलेटेड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। स्वच्छ से रिलेटेड कोई मिशन चल रहा था भारत में, आपको कमेंट करना है वो कौन सा मिशन है, उसका नाम बताना है। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेल्फिश का मीनिंग होगा दोस्तों स्वार्थी, जो केवल अपनों से मतलब रखे उसको क्या कहेंगे, स्वार्थी। उस इंसान को किसी और से कोई मतलब ही नहीं रहे, वह सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए कुछ काम करता है, अपने लिए जो कुछ करता है वह सिर्फ अपने लिए करता है, यानी खुद के लिए करना या खुद के लिए जीना। उस इंसान को कहेंगे सेल्फिश मैन, या उस औरत को कहेंगे सेल्फिश वुमेन। तो वही इंसान को हम लोग कहते हैं स्वार्थी, उसको क्या कहेंगे, स्वार्थी। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्लियर। सेल्फिश का मतलब दोस्तों स्वार्थी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज, इसके बाद आ गया है आपके सामने चोक। दोस्तों हम लोग पिछले वर्ड देखे सेल्फिश, उसका मतलब वो वगैरह था स्वार्थी। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने चोक। चोक मीन्स क्या होगा, सांस रुकना। चोक मीन्स क्या होगा दोस्तों, सांस रुकना, उसको कहेंगे चोक। यानी किसी भी चीज को जब आप सामने से कोई असंभव व्यक्ति को देख लेते हैं, यानी किसी चीज को देख लेते हैं, तो उस समय आपका सांसें रुकने लगती है, धीरे धीरे आपकी सांस, आपकी बोलती बंद होने लगती है। अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, सपोज डेट आप पढ़ने के लिए रूम में बंद है, मम्मी से बोले, पापा से बोले कि मम्मी हमको अकेले पढ़ने दीजिए, आप पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ देर आप मोबाइल चलाने लगते हैं। सेम उसी टाइम आपके घर में या दरवाजे में मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, तो आपको क्या होने लगता है, सांसें रुकने लगती है। उस समय दोस्तों आपकी सांसें रुकने लगती है, तो उसी को कहेंगे चोक होने लगता, यानी कि चोक होने लगते हैं उस समय। तो वही मीनिंग है दोस्तों, सांस रुकना। नेक्स्ट इज स्वैलो। स्वैलो का मीनिंग निगलना या पी जाना। स्वैलो का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, निगलना। सांप अक्सर किसी भी चीज को क्या करता है, निगल लेता है, उसको चबाता नहीं है डायरेक्ट, उसको स्वैलो करता है। आप ध्यान दीजिएगा, स्नेक किसी भी चीज को जब अपने पास देखेगा तो उसको डायरेक्ट स्वैलो करता है, यानी किसी चीज को निगल लेता है। या उसका मीनिंग हो सकता है पी जाना, किसी भी ड्रिंक को हम लोग डायरेक्ट पी जाते हैं तो उसको कहेंगे स्वैलो, या स्वैलो का मीनिंग होगा निगलना ना या पी जाना, कोई भी हो सकता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज स्काई क्रेपर। स्काई क्रेपर का मीनिंग दोस्तों ऊंची इमारत, यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है उसको क्या कहेंगे, स्काई क्रेपर। शहर में देखेंगे आप लोग, बड़ी बड़ी शहरों में देखेंगे आपको बड़ी बड़ी स्काई क्रेपर देखने को मिलेगा। स्काई क्रेपर का मतलब कहें तो यहाँ पे होगा बड़ी बड़ी इमारत या ऊंची इमारत, उसी को कहेंगे स्काई क्रेपर। नेक्स्ट इज अबुंडेंट। नेक्स्ट क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग होगा बहुत सारा, यानी कि प्रचुर मात्रा में। कोई भी चीज अगर बहुत अधिक लिमिट में हो जाए तो उसको कहेंगे अबंडेंट। अब आ गया है सीजन किस चीज का दोस्तों, किस फलों का सीजन है आपके पास, अभी चल रहा है अप्रैल। अब एक दो महीना में आपके पास घरों में अबंडेंट मात्रा में आम दिखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारा, लिमिट से बाहर आपको फल या कोई भी चीज देखने को मिलेगा, तो उसको कहेंगे अबंडेंट, यानी कि लिमिट से क्रॉस, बहुत सारा। नेक्स्ट इसके बाद है ड्रेंच। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेंच। मीनिंग इज भिगोना या गीला करना। किसी भी चीज को जब आप गीला करते हैं या किसी को भिगाते हैं तो उस समय आप उसको कहेंगे ड्रेंच करना। यानी जब आप मान लीजिए सपोज डेट जब आप कपड़ा धोते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले भिगोते हैं, तो उसको कहेंगे ड्रेंच करना। या किसी को गीला करना, किसी चीज को जब गीला करते हैं तो उसको कहेंगे ड्रेंच करना। दोस्तों आपको एक एक वर्ड धीरे धीरे याद होने लगेगा। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं ड्रेंच के बाद, फेलिसिटेट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है शुभकामना देना या बधाई देना।
दोस्तों मीनिंग होगा क्या, शुभकामना देना या बधाई देना। इसका अलग भी वर्ड है, कांग्रेचुलेशन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके सिनोनियम है जस्ट फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब शुभकामना या किसी को बधाई देना। जब सामने वाला इंसान कुछ जिंदगी में अचीव करता है, यानी जब वो कुछ टारगेट को, अपना टारगेट गोल को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय आप उसको क्या करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे, यानी कि उसको शुभकामनाएं देंगे। उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको बधाई देते हैं, उसी को कहेंगे फेलिसिटेट देना। नेक्स्ट है हाइव्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइव्स। मीनिंग होगा दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता। पेड़ों पर अक्सर देखे होंगे आपको मधुमक्खी का छत्ता देखने को मिलेगा। जब कोई भी पुराना पेड़ हो जाता है, बाग बगीचे में आप लोग जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कटहल का पेड़ है, कटहल के पेड़ पर आप लोग देखेंगे बड़े बड़े हाइव्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब हाइव्स में मधुमक्खी का छत्ता आपको देखने को मिलेगा। उसमें से आपको बताना है दोस्तों, हाइव्स में से क्या निकलता है। लोग उसको बहुत खाना पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाइव्स में से आपको क्या निकलने को मिलता है जिससे लोग बहुत खाना उसको पसंद करते हैं। हिंट दे रहे हैं, उसका टेस्ट ही दोस्तों मीठा होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे हाइव्स में से क्या निकलता है जिसका टेस्ट मीठा होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लेजर। लेजर बोले तो सही आंसर होगा खाली समय। लेजर का मीनिंग दोस्तों खाली समय। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कल्प्रिट। कल्प्रिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कल्प्रिट बोले तो दोषी या अपराधी। कल्प्रिट बोले तो मीनिंग क्या होगा, सही आंसर दोषी या अपराधी। नेक्स्ट इसके बाद देख रहे हैं, नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना। किसी भी चीज को जब भूल जाते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉरगेट। नेक्स्ट इसके बाद टीच। इजी वर्ड है। हम लोग देख रहे हैं हाई लेवल, मॉडरेट लेवल से जीरो लेवल। मतलब सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लो यानी कि इजी वर्ड देखेंगे। तो दोस्तों आपको देखना है, आपके सामने वर्ड आ चुका है टीच। टीच का मीनिंग होगा पढ़ाना। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको कहेंगे टीच करना, यानी कि टीचिंग कर रहे हैं आपको, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओबे। दोस्तों ओबे का मतलब क्या होता है, आज्ञा मानना। ओबे का मतलब आज्ञा मानना। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है इमेजिन। इमेजिन का मतलब दोस्तों अंदाजा लगाना, यानी पहले से हम लोग उसको इमेजिन करते हैं, यानी कि अंदाजा लगाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद।